मालदीव्स की पूरी इकॉनमी टूरिस्ट पे बेस्ड होने के बाद भी पिछले साल जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गए थे वो इंडिया से वहाँ गए थे। उसके बाद भी मालदीव्स के एक्चुअल में जो अभी गवर्नमेंट है वो चाइना फ्रेंडली ज़्यादा है। मतलब मीन्स कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन रखा। जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और नैनीताल की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं हरिद्वार की सीरीज़। और हरिद्वार मेरा होम टाउन भी है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं उनका सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि यहाँ पे घूमने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए हरिद्वार में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं आज से हमारी हरिद्वार की सीरीज़। और हरिद्वार में एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है ये आपको इस पूरी सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और टाइमिंग ज़्यादा नहीं रखूँगा ताकि आपको अच्छे से एक एरिया पूरी तरह से एक्सप्लोर हो सके और आपको पता चल सके कि हरिद्वार में क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आज शुरू करते हैं हम हरिद्वार के 5 खूबसूरत घाट से, जो गंगा किनारे घाट बने हुए हैं। सिर्फ हर की पौड़ी तक ही सीमित नहीं है हरिद्वार, उससे आगे भी बहुत सुंदर सुंदर घाट हैं जहां आप आए तो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं और आपको एक अच्छा अनुभव होगा। ये है हमारा पहला घाट, प्रेमनगर आश्रम घाट। ये दिल्ली की तरफ से जब हम आते हैं हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो ये हमारा पहला घाट पड़ता है। पहला घाट पड़ेगा ये उधर दिल्ली से आते हुए। और इस घाट को आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। शाम के समय यहाँ काफ़ी लोकल्स भी होते हैं और शाम के समय गंगा आरती के साथ साथ जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं उन पे पूजा वगैरह भी होती रहती है और आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शाम को यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा और काफ़ी सेफ होता है। टूरिस्ट वगैरह जब मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, वहाँ बीचेस होते हैं, समुद्र का पानी खारा है और हमारे हरिद्वार में गंगा जी जिनका पानी मीठा भी है। और आप यहाँ पे पाप तो धो ही सकते हैं, साथ साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुज़ुर्ग ही यहाँ पे आते हैं, यंग जनरेशन भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर शाम के समय यहाँ पे मिलती है। तो काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड घाट है। घाट से निकलकर हम चलते हैं हमारे दूसरे घाट की तरफ। पास में ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है प्रेमनगर आश्रम से। और वो वॉकिंग लेन जैसे बनाई जाती है उस लेन पर बना हुआ, वो भी काफ़ी अच्छा घाट है। और एक ख़ास बात है कि यहाँ पे हर घाट पर लगभग शाम के समय गंगा आरती हर जगह होती है। माँ गंगा की आरती होती ही होती है, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। सतनाम साक्षी घाट। जगह जगह रेलिंग्स लगा के पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए, आप देखिए मेरे पीछे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा, सुंदर, छोटा मगर बहुत सुंदर घाट है। एक कहावत भी है, वाटर ऑलवेज हील्स। बहता हुआ पानी हमेशा हील करता है। तो
मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। भारती की इतनी प्यारी झरने के साथ ये प्रतिमा, जाते जाते एक बार इस घाट से तो मैं आपको ये ज़रूर दिखा के जाऊँगा। आ गए हम अपने अगले खूबसूरत घाट के पास। ये शंकराचार्य चौक है हरिद्वार में, ठीक उसके सामने ही है। और ये भी काफ़ी अच्छा, सुंदर और सेफ घाट माना जाता है हरिद्वार का, और काफ़ी अच्छे सेफ्टी मापदंड के साथ बनाया गया है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये घाट आपको इनकी सुंदरता कैसी लगी, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा, और मेरे ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है कि आप यहाँ आए तो आप इन घाटों को भी विज़िट कर सकते हैं, वो मोटिव सारा बेकार हो जाएगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जय गंगे मैया अच्छी तरह से स्पैम कर दीजिएगा। आ गए हम हमारे अगले खूबसूरत घाट पर। रास्ते का मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि अंधेरा हो रहा है, शाम का समय हो चुका है और व्यूज़ वगैरह कुछ कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन घाटों पे अच्छी खासी लाइट होती है। तो आपको इस घाट का व्यू दिखा देता हूँ। इसका नाम है सर्वानंद घाट, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा। देखिए मेरे पीछे वो जो शॉप्स दिख रही हैं आपको, ये सारी चाय की, प्रसाद की, इस तरीके की शॉप्स हैं, और इनके पास काफ़ी अच्छा खाने पीने का सामान अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ घाट्स के आसपास खाने पीने की दुकानें भी हैं। अगर प्रमोट हमें करना ही है तो हम अपने इंडिया के टूरिज़्म को करेंगे, अपने शहर के टूरिज़्म को करेंगे। और मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा, जो भी मेरा ब्लॉग देखें, कि अपने शहर के कम से कम 5 ऐसे स्पॉट, अपनी स्टेट के, अपने शहर के 5 ऐसे स्पॉट ढूंढ के नेट पे डालिए, शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमारे देश में, हमारे शहर में कुछ नहीं है घूमने के लिए, उनको दिखे कि हमारे हर शहर, हमारे देश का हर शहर, उसकी अपनी यूनिक पहचान है, उसकी अपनी यूनिक प्रेजेंस है। पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी, और ये हर की पौड़ी मेन घाट है, जो जिसके लिए हरिद्वार फेमस भी है।
देश की पूरी इकॉनमी टूरिस्ट पे बेस्ड होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे देश पर भद्दे कमेंट्स कर वो फिर भी बच के निकल रहे हैं। तो ये उनका सोचना गलत है। पिछले साल जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट गए थे वो इंडिया से वहाँ गए थे। उसके बाद भी मालदीव्स के एक्चुअल में जो अभी गवर्नमेंट है वो चाइना फ्रेंडली ज़्यादा है। मीन्स कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन रखा। इंडिया के जो वहाँ पे आर्मी पर्सनल्स हैं, एंड माइंड इट, अनआर्म्ड आर्मी पर्सनल्स, उन अनआर्म्ड आर्मी पर्सनल्स को निकालने को फोकस करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मोइजू ने और उनकी पार्टी ने, और वो इलेक्शन जीत भी गए। वहाँ पे उन्होंने ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट किया। लेकिन उससे मोइजू से पहले जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया के फेवर में थी। मोइजू ने इलेक्शन ही इंडिया के अगेंस्ट में रहकर लड़ा है, तो वो भी एक फ़र्क पड़ता है। और इस समय जो कंट्रोवर्सी के हो चुके हैं 10-12 दिन और लगभग ऐसे ही, तो उसके बाद जो इंडियंस ने रिएक्ट करा, कसम से मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इंडियंस अगर सही में अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सीरियसली प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी उसके हो सकते हैं, लेकिन जब कमेंट प्रधानमंत्री पे होता है तो वो पूरे देश पे होता है। इस चीज़ को जिस तरीके से इंडियंस ने रिस्पॉन्ड करा, भाई एज एन इंडियन मुझे तो मज़ा आ गया। और जो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, अगर उनके सपोर्ट में थोड़ा सा भी कुछ करना पड़े तो करो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। और ऐसे एहसान फरामोश देशों में ट्रैवल ना कर कर अपनी कंट्री, अपने यहाँ का ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ाओ। मैं ये सीरीज़ शुरू करिए और मैं आपको कम से कम अपने शहर के 5 ऐसे स्पॉट दिखाऊंगा जो टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जो टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अभी के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, और देखना ना भूलिएगा हरिद्वार की पूरी सीरीज़, और कमेंट्स में जय श्री राम स्पैम कर दो।